वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज का वीडियो क्लास 12 इंटीग्रेशन सीरीज की वीडियो नंबर 3 है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं हर टॉपिक की सीरीज वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि प्री बोर्ड किसी के चल रहे हैं और किसी के हो गए। अब तो बोर्ड के लिए ही सोचना है, तो 1 2 3 इस तरह से करने का टाइम नहीं रहा, तो मैं ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूँ। ये रिकैप की एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अभी इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है, 3rd वीडियो है। इसी तरह सारे टॉपिक्स की सीरीज आएगी, तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर रख लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे वीडियो को रेगुलरली वॉच करते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन की वीडियो नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इंटीग्रेशन करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पर है। आज ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पर मैं साथ साथ फॉर्मूला समझाता जाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रुपिंग करके ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पहले ही बता दूं मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा। मैं यूज करूँगा 2 sin a sin b। तो ये ट्रिगो के फॉर्मूला के बेस पर ये एक्सरसाइज है। फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, 2 sin a sin b की ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए कैसे होता है, i इक्वल टू ग्रुप बनाते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स को मैं यहाँ रहने देता हूँ, हाफ और 2 एक्स्ट्रा लगा देता हूँ। यहाँ बाहर हाफ लगा देता हूँ और अंदर मैं 2 लगा देता हूँ, और जो एंगल का ऑर्डर मैं थोड़ा बिगर टू स्मॉलर कर देता हूँ। देखिए कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन बिगर टू स्मॉलर करने से क्या होता है, थोड़ा हैंडी हो जाता है। तो हाफ और 2 लगा दिया। अब देखिए हमारे पास हाफ तो हमारा बाहर की तरफ आ गया और यहाँ साइन एक्स बचा, और ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये देखिए इसमें कौन सा लगेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगेगा। हमने ये आइडेंटिटी लगाया। इससे क्या होता है कि हमारा ये जो इंटीग्रेशन का शेप है अभी तक इंटीग्रेबल नहीं था, इंटीग्रेट होने लायक नहीं था, लेकिन अब आप देखेंगे कि ग्रेजुअली ये इंटीग्रेबल होता जाएगा। अभी इस स्टेप में भी आप इंटीग्रेट अभी नहीं कर पाएंगे। अभी हम 2 पार्ट में इसको ओपन कर देते हैं। देखिए पहले मैं हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिखता हूँ। मैं 2 पार्ट में इंटीग्रेट करूँगा, मल्टीप्लाई करके हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 5x साइन ऑफ x dx ये करूँगा। अब देखिए क्या देख रहे हैं आप कि मैं हर बार बिगर एंगल को क्यों प्रेफर करता हूँ पहले लिखना, जिससे कि थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा अरेंजमेंट कम करना पड़ता है। अब यहाँ फिर से हाफ और 2 आप कर दीजिए एक बार, तो एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है। हाफ और 2 कर दिया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो इससे क्या होता है, एक और फार्मूला मिल जाता है। और यहाँ से फिर से हाफ एंड 2 करने से यहाँ भी एक फार्मूला मिल जाता है, 2 cos 5x साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। आपको याद हो रहा होगा ये डायरेक्ट फार्मूला है किसका, साइन 4x साइन 2x का, आई एम सॉरी, ये साइन 2x का फार्मूला है। तो ये तो डायरेक्ट ही लग गई ऊपर वाली। नीचे जो आपका सेकंड वाला है 1/4 बाहर रहा। और देखिए कौन सा फॉर्मूला इस बार लगाऊंगा, 2 cos a साइन b लगाऊंगा। इसमें कौन सा लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा 2 cos a साइन b। ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए मैं ब्रैकेट में एक बार लिख दूं। 2 cos a साइन b का फॉर्मूला जो होता है मैं भी ब्रैकेट में लिख देता हूं। देखिए ये होता है हमारा 2 cos a साइन b, ये माइनस में होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इस तरह से फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लगा देते हैं। तो हमारा आई इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, आई इक्वल टू, ये देखिए 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x, ये ऊपर वाला फार्मूला साइन 2x है डायरेक्ट dx, और जो दूसरा फार्मूला है वो हम लोग वही लगा रहे हैं, -1/4 इंटीग्रल कौन सा लगा रहे हैं इसमें, कॉस ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a प्लस बी प्लस, नहीं बल्कि माइनस होगा, साइन ऑफ a माइनस बी dx। अब देखिए क्या होता है, अब हमारा जो इंटीग्रेशन का शेप परफेक्ट बन चुका है, अब ये इंटीग्रेबल हो चुका। आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx
माइनस, अब मैं ब्रैकेट खोलकर 3 इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, साइन 6x हो गया, ब्रैकेट के अंदर देखिए साइन 6x हो गया, और फिर अंदर दूसरा जो हुआ वो साइन 4x dx हुआ। अब सबके इंटीग्रेशन हम लिख देंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, सबको पता है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस। तो ये माइनस कॉस 2x हुआ, और अपॉन 2 करना पड़ता है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 6x हुआ, 6 से डिवाइड करनी पड़ी, फिर माइनस 1/4 माइनस कॉस 4x हुआ, 4 से डिवाइड करनी पड़ी, हमेशा कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, प्लस से लिखना बिल्कुल जरूरी है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में। तो ये हुआ माइनस कॉस 2x अपॉन 8 प्लस कॉस 6x अपॉन 24 प्लस कॉस 4x अपॉन 16 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन ओवर होती है। अब दूसरी इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। देखिए पावर 4 है, सबको प्रॉब्लम फील होता है, तो पावर 4 को कैसे खोलते हैं? हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्क्वायर में कन्वर्ट करने से फॉर्मूला ईजी हो जाता है हमारा। स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता ही होता है कि कॉस स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला है। देखिए कॉस स्क्वायर ए का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिराइव्ड है, ट्रिग्नोमेट्री से डिराइव्ड है, लेकिन अभी मैं यहाँ टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिखूंगा, और आप एग्जाम में भी डायरेक्ट ही लिख सकते हो। हियर ए इक्वल टू 2x, ए के प्लेस पर कितनी है देखिए, आप देखिए ए के प्लेस पर कितना हमारा 2x है, कॉस स्क्वायर 2x मीन्स ए के प्लेस पर 2x। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2x 2a, ये देखिए 2a अपॉन 2 dx। तो फाइनली क्या बनता है? ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x dx, ये बनता है, हाफ को मैं बाहर करके, और हमारे पास स्क्वायर कंटिन्यूड है। देखिए ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर था, आप देखिए स्क्वायर कंटिन्यूड है, तो इस स्क्वायर को आप कंटिन्यू करते रहिए। अभी ये हमने कंटिन्यू कर दिया, तो देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर कर देता हूँ, और a प्लस बी होल स्क्वायर लगाता हूँ। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या लगा दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अभी भी ये इंटीग्रेट आराम से नहीं हो पाएगा, दो इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो गए। देखिए जैसे फर्स्ट इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हुआ, सेकंड भी हमारा आराम से हो रहा है, लेकिन थर्ड इंटीग्रेशन हमारा अभी नहीं हो पा रहा है। तो दो इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं साथ साथ, और थर्ड को फिर ब्रेक करेंगे थोड़ा dx। और ये देखिए थर्ड हमारा क्या? 1/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 4x dx। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। देखिए ब्रेक करते हैं, तो पहले ये तो आराम से हो गया, चलिए 1/4 x हो गया, ये 2 जा 4 कट गया, हाफ हो गया, और ये cos 4x की इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, 4 से डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट से, प्लस अब ये जो तीसरा इंटीग्रेशन है, ये हम फिर से एक फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा? 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, जो अभी भी लगाया था बैक में, वही लगा रहे हैं हम लोग। क्या लगाया? कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, ये लगा दिया सेम। तो दो इंटीग्रेशन तो हमारी ऑलरेडी बन गई है, ये 1/4x पहले से बन गया, साइन 4x अपॉन 8 ये दूसरा हो गया। अब थर्ड इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो 1/8 कांस्टेंट को अगर बाहर रख लूँ तो हमारा इंटीग्रेशन होता है 1 प्लस कॉस 8x। क्या होता है? इनसाइड द ब्रैकेट मुझे मिलता है 1 प्लस कॉस 8x। अब इस दो इंटीग्रेशन को कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा x अपॉन 4 होगा, साइन 4x अपॉन 8 होगा, और आपका ये 1/8 इंटीग्रल ऑफ dx होगा, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x dx होगा। आप फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, बचे हुए दो तो हो ही गए थे, x/4 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस 1/8x प्लस 1/8 कॉस 8x का क्या होता है? साइन 8x अपॉन 8 होगा, प्लस सी तो लगाना ही होगा हर समय इंटीग्रेशन में। फाइनली हम लोग आंसर को अच्छे फॉर्मेट में लिख देते हैं, x/4 प्लस x/8 को कलेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये दोनों x की कलेक्शन कर ली, प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 64। तो ये होने के बाद हम x की एडिशन कर सकते हैं। तो x की एडिशन कैसे हो गए? 8 और 4 की एलसीएम 8 हो गई, ये 2x प्लस x हुआ, ये हमारे सारे कैरी हो गए, ये कैरी हो गए। तो हम आंसर को फाइनली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, अच्छा रहता है। तो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर क्या हुआ? 3x अपॉन 8, ये प्लस सी बार बार कैरी करना है, छूटना नहीं चाहिए, प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस सी
तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, 2 हो गए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग अभी, हर वीडियो हमारी छोटी ही हुआ करेगी 2-3 क्वेश्चंस के, जिससे आपकी सीरीज में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। हमारी सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए, अभी अभी लाइक दीजिए। आप लोग लाइक कम देते हो, थोड़ा लाइक दिया करो और शेयर करो, जिससे वीडियो ग्रो करेगी तो दूसरे फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगी, मुझे भी बेनिफिट होगा। और पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है जो बांटने से ही बढ़ता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे आप ऐसे समझिए, ये कौन सा फॉर्मेट है, 1/cos ए cos बी टाइप की फॉर्मेट है। क्या है, 1/cos ए cos बी टाइप की इंटीग्रेशन है, ये इस टाइप की इंटीग्रेशन है। तो इस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, साइन a माइनस बी से या फिर साइन b माइनस ए से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमारा एंगल a के प्लेस पर क्या है, देखिए यहाँ a के प्लेस पर हमारा है x माइनस ए और b के प्लेस पर है x माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ध्यान रखिए, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, देखिए अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इससे क्या होगा, इंटेग्रेबल शेप बन जाता है। ये एक फॉर्मेट है, इंटेग्रेबल शेप बन जाता है। मैंने अभी भी कहा था कि मैं हमारे वीडियो ट्रिकी टाइप के बना करेंगे। तो साइन b माइनस ए, ये देखिए साइन b माइनस ए, b के प्लेस पर मैंने x माइनस बी लिखा और a के प्लेस पर x माइनस ए लिखा, उससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लाई भी किया और नीचे भी करना होगा ना, जब हम न्यूमरेटर में करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी तो करना होगा। और बाकी हमारा जो है उसको कॉपी कर दीजिए, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, जो हमारा पहले से है उसे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाता है, न्यूमरेटर वाले को हम कैरी करेंगे और डिनोमिनेटर वाले को थोड़ी सी अरेंज कर देंगे। देखो न्यूमरेटर वाले को हम बिल्कुल कैरी कर देंगे, साइन ऑफ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये हम कुछ नहीं, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन डिनोमिनेटर में इस दोनों को हम माइनस कर लेंगे। ये देखिए x कट जाएंगे, माइनस करने के बाद क्या होगा, माइनस करने के बाद x और x कटेगा और हमारे पास देखिए क्या बचता है, ये कट गए और हमारे पास जो पहले से बची हुई थी वो cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, ये तो हमारे पास पहले से रखी हुई है। तो अब देखिए कितना इजी हो जाएगा, एक शेप ले रहा है, ये इंटीग्रेशन एक शेप पकड़ रहा है। कैसे, ये देखिए ये वाली पोर्शन साइन माइनस बी प्लस ए, तो ये मैं साइन ए माइनस बी करके बाहर लिख देता हूँ। कैसे, ये देखिए ध्यान से, जो मैंने मार्क लगाया साइन के अंदर माइनस बी प्लस ए है तो हम उसे साइन ए माइनस बी बोल सकते हैं। उसे मैंने कांस्टेंट है, उसमें एक्स नहीं है, साइन ए माइनस बी में एक्स इन्वॉल्व नहीं है, वेरिएबल नहीं है, आई एम सॉरी कांस्टेंट बोल दिया, वेरिएबल नहीं है, साइन ए माइनस बी में वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट बन गया तो बाहर कर देते हैं। और बाकी चीज़ें हम न्यूमरेटर वाली चीज़ को भी कैरी करते जा रहे हैं। और हम लोग अब ट्रिगो का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, ट्रिगो का फॉर्मूला आपको पता ही चल रहा होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट है। देखिए ए हो गया, ये वाला बी हो गया, तो कौन सा फॉर्म आ गया, ये साइन ए माइनस बी की फॉर्मेट आ गई। तो हम लोग अब वो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको याद आ ही रहा होगा, रिकॉल कीजिए साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम लोग वो लगा देते हैं, आई इक्वल टू ये हमारा कांस्टेंट बाहर की तरफ रह गया, न्यूमरेटर में लगाइए फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, क्या लगा रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये लगा दिया। फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। कौन सा लगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर को कैरी कीजिए। फिर आप दो पार्ट में ब्रेक कीजिए इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। कांस्टेंट को बाहर आने देता हूँ और इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। ये देखिए कैसे, डिनोमिनेटर को दो पार्ट में ब्रेक हम कर सकते हैं। न्यूमरेटर में 2 नंबर हैं तो डिनोमिनेटर सिमिलर है तो 2 पार्ट में हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए पहला पार्ट ये हुआ हमारा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, और देखते हैं सेकंड पार्ट क्या होता है। सेकंड पार्ट क्या होता है, देखिए ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट क्या हो गया, ध्यान से देखिए आप, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी और हमारा सम बहुत ही इजी हो जाएगा। थोड़ी सी देखिए कटिंग हो रही है, आप ध्यान से देखिए कट हो रहा है टर्म्स, तो ये dx लगा देता हूँ तो अभी कट हो रहे हैं टर्म्स। यहाँ देखिए cos a माइनस ए कट हो गया, यहाँ हमारा cos x माइनस बी कट हो गया, तो इंटीग्रेशन कैसा बचता है,
तो आई इक्वल टू 1/sin a माइनस बी, और अंदर जो इंटीग्रेशन बचता है हमारा साइन अपॉन कॉस क्या बचता है, टेन ऑफ एक्स माइनस ए, और फिर साइन अपॉन कॉस फिर से टेन हुआ, तो इस बार वो b बचा था, पहले वाले में b बचा था, दूसरे वाले में a बचा है। देखिए फर्स्ट में b बचा था और सेकंड में a बचा था, तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन हो गए tan के। आप सब रिकॉल कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, जस्ट रिकॉल इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, आप रिकॉल करो, मैं भी लिखता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं आपके कहाँ डाउट है, कौन सा क्वेश्चन और ऐड कर दूँ, ये सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि कहाँ आपको डाउट है, जो उस पर जोड़ दूँ। देखिए tan जो x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड्यूलस सेक x होता है। क्या होता है, log ऑफ मॉड्यूलस सेक x। तो ये दो बन गए, दोनों log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक x बन गए। देखिए अब log m माइनस एन कैसे होता है, आपको पता ही है। log m माइनस एन क्या होता है, log m अपॉन एन होता है। तो हम माइनस के लिए अपॉन लिख सकते हैं log में, log m माइनस एन इज इक्वल टू log m अपॉन log n। अच्छा, कभी कभी बुक पर आंसर कॉस में होता है, तो कोई बात नहीं, हम इसे कॉस में भी कर सकते हैं। देखिए ये log एक ही बार होगा, दो बार नहीं होगा। log क्या होगा, एक बार होगा, बिल्कुल दो बार नहीं होगा। log एक बार होगा और एक ही बार में दोनों डिवाइड हो जाएंगे, सेक x माइनस ए। तो बहुत बार बुक पर आंसर कॉस के टर्म में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस में टर्न कर देते हैं। तो सेक क्या होता है, 1/cos होता है। तो अगर आप आंसर सेक में छोड़ते हैं तो मार्क्स तो कटना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा बुक पर कॉस प्रेफर करते हैं, तो मैं कॉस कर देता हूँ, 1/cos x माइनस बी अपॉन 1/cos x माइनस ए। अब रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो चलिए रेसिप्रोकल करके ऊपर की तरफ कर दे, 1/sin a माइनस बी, और कॉस वाला पोर्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो cos x माइनस ए है न्यूमरेटर में चला जाएगा और cos x माइनस बी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस सम के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करने के पहले मैं फटाफट याद दिलाऊं कि इसी चैनल पर क्लास 8 to 12 के सारे वीडियोज आते हैं, मैथ्स के टॉपिक वाइज भी आ रही है, सैम्पल पेपर भी होंगे, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। मैं एग्ज़ाम तक बिल्कुल आपके साथ लगा रहूँगा। हमारी वीडियो बहुत ही रेगुलर आएगी, सीरीज में आएगी, तो आप अभी फटाफट लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।